मेरे ऑडियंस के लिए मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इंडिया से डॉक्टरी कंप्लीट करना या डॉक्टरी पढ़ना वर्थ है? मैं ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ जो इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाके अपने स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ जो पहले अपना जो नीट स्कैम होता है वहाँ पे क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, स्कोर करते हैं, फिर मतलब डॉक्टरी में एंटर करते हैं, 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का खर्चा आता है अप्रॉक्स 1 करोड़ या मोर देन दैट। उसके बाद उन लोगों के साथ एक घिनौना हरकत हो जाता है जो हुआ है रिसेंटली कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मेरे 95% व्यूवर्स को पता होगा, क्योंकि अभी ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में है। इस टॉपिक में मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे भी, न्यूज़ चैनल भी मैं रेगुलर फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम पर्सनली फीलिंग रियली अशेम्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता। मुझे पता है कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक काफ़ी पुराना रिनाउंड गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, काफ़ी चहल पहल वाला जगह है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही शांत कोई रिमोट एरिया में है। सो आई नो द डिटेल्स। सो मैं पर्सनली कोलकाता से हूँ, इसलिए ये जो इंसिडेंट हुआ है वो मुझे और ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ है, फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ही मेहनत से अपनी बच्ची को मेडिकल में एडमिशन करा रहे हैं। आपको भी पता है आरजीकर कॉलेज जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो एंट्री पाना इतना भी आसान नहीं है, सिर्फ पैसे से आप एंटर नहीं कर सकते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है। बहुत ही ज़्यादा श्योर शॉट हूँ कि शी वॉज़ अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो इनका जो है नाइट ड्यूटी आया था, रात के 2 बजे इनका जो ड्यूटी है वो ख़त्म होता है। फिर ये डिनर करती हैं अपने फेलो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि ये इतना रिनाउंड कॉलेज एक ऑन कॉल रूम भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है डॉक्टर्स को, तो इसलिए वो सेमिनार रूम पे रेस्ट कर रही थी। उसने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठ के पढ़ाई करूँगी। इतने में उनके साथ हो जाता है गैंग रेप, जो कि अपना जो मीडिया है या फिर अपना जो पुलिस है वो दिखाना चाहता था कि एक सिंगल पर्सन का काम है। पुलिस जो है बहुत ही जल्दी इनका किया कर्म ख़त्म करना चाहती थी और केस जो है वो क्लोज़ करना चाहती थी। इसी घटना घटी, उसके नेक्स्ट डे ही न्यूज़ आ गया कि संजय बोल के एक इंसान जो कि हैं पुलिस सिविक सर्जन हैं, उन्होंने इस लेडी का रेप करके और मर्डर करके 40 मिनट्स के अंदर बिल्डिंग से आ गए। और कैसे वो पकड़े गए, जब वो एंटर कर रहे थे उनके कान में एक हेडफोन था और जब निकले वो हेडफोन टूटा हुआ था और वही हेडफोन वो सेमिनार रूम में मिला। तो पुलिस ये समझाना चाहती है बेसिकली कि 40 मिनट्स में एक साधारण सा इंसान जाता है, लेडी को फाइंड आउट करता है कि वो कहाँ पे अकेले हैं, फिर उसका रेप करता है और उसके बाद उसका मर्डर करके 40 मिनट्स के अंदर बाहर आ जाता है और उसी व्यक्ति को ये लोग मीडिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। उनका फेस जो है ओपन रहता है। तो आपको ये लगता नहीं है कि एक प्लॉट है, बेसिकली एक स्टोरी का प्लॉट है? मुझे तो ये बिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। जनरली हम लोगों ने देखा है जहाँ पे भी इस टाइप के क्रिमिनल्स को प्रोड्यूस किया जाता है मीडिया के सामने, उनका फेस जो है ढका हुआ रहता है। इनका खुला हुआ था ताकि जो भी जनरल पब्लिक है उनको आसानी से बिलीव हो जाए, और पुलिस ने भी बहुत ही जल्दी केस सॉल्व कर दिया था और केस भी काफ़ी आसान था क्योंकि जो इनका हेडफोन है वो तो टूटा हुआ मिल गया था। यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट, और थैंक गॉड शी वॉज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, ताकि बाकी जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं और डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स स्पेशली, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने जो मैटर है उनको बहुत अच्छे से देखा। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, वहाँ पे मिला कि जितना परसेंटेज ऑफ सीमेंस उनके बॉडी में मिला है, लेडी के बॉडी में मिला है, वो एक इंसान का कभी हो ही नहीं सकता है। साथ में उनका नाक से ब्लीडिंग, आँखों से ब्लीडिंग और फेस से भी, माउथ से भी ब्लीडिंग हो रहा था। और जिस टाइप पे उनके नेक बोन पे भी फ्रैक्चर है, पेल्विक बोन भी अफेक्टेड है, ये एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता जो डिफरेंट डॉक्टर्स ने पहले ही रेज कर दिया था। घटना को पुलिस दिखाना चाहती थी कि एक सिंगल पर्सन का काम है और एक दिन में केस सॉल्व हो गया है। वो केस इतना आसान नहीं है। इस घटना की जांच अभी भी चल रही है। तो घूम के मैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्टली आती हूँ कि इंडियन एक स्टूडेंट को क्या मेडिकल एस्पिरेंट बन के इंडिया से अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए?
वेल आपको भी पता है यहाँ पे पढ़ाई क्रैक करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। कितने सारे लोग हर साल कोटा में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, खर्चा पानी करते हैं, हॉस्टल चार्जेस देते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं, फिर जाके 1-2 बार या मल्टीपल टाइम पे अपना मेडिकल जो है क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों का एक बार में क्लियर नहीं होता है, वो दोबारा ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल एक सपना है और इंडिया में डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी कम हैं बाहर के देशों के कंपैरिजन में। तो डेफ़िनेटली अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी का ड्रीम है, तो उसको डेफ़िनेटली सपोर्ट करना चाहिए, बट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बेसिकली वो चीप है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट कॉलेज या फिर अफोर्डेबल हैं। तो बट वहाँ पे घुसने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और आप घुस भी गए। एग्जाम्पल, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि चार्जेस भी काफ़ी कम हैं, सीसीटीवी वगैरह नहीं है, अगर है भी तो वो काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है कॉरिडोर्स वगैरह में, बाथरूम वगैरह में। और रिमोट एरिया का तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई रिमोट जगह पे मेडिकल कॉलेज में चांस मिला है एंड बीइंग अ लेडी इट्स वेरी अनसेफ। वहाँ पे बेसिकली पार्टी पॉलिटिक्स या दादागिरी चलता रहता है, उन लोगों के साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। वहाँ पे लोग ऐसे भी हैं, आपको जानबूझ के आपके पास आ जाएंगे प्रेशर चेक कराने के लिए ताकि आप उसको टच करें इस हिसाब से। तो ये सारा चीज़ जो है, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करने पड़ेंगे। नाइट ऑन कॉल रूम तो है ही नहीं, कभी कभी एक छोटा सा रूम दिया जाता है जहाँ पे जितने भी स्टाफ है 20-25 लोग वहाँ पे ही घुसे बैठे रहते हैं, क्योंकि अगल बगल में लोग हैं तो सेफ़ रहेगा इस हिसाब से। और पूरा जो फ्लोर होता है वो अनसेफ रहता है क्योंकि आपको, जैसे मैंने बोला, कि लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर नहीं है। अब आ जाता है प्राइवेट कॉलेज का बात। आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस चेक करेंगे, वहाँ के चार्जेस नियर टू 1 CR या मोर देन 1 CR है। फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, बट आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। आप मुझे बताइए कितने मिडिल क्लास हैं जिनके पास इतना पैसा है। एक्स्ट्रा मनी जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी, आप हालांकि लोन लेंगे बट इतना लोन तो आपको मिलेगा नहीं ना। एक मिनिमम पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप बाकी जो पैसा है वो लोन ले सकते हैं। तो इतना मेहनत करके अगर आप इंडिया से मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, क्या ये वर्थ है? वेल आप लोग सोचिए। मुझे पता है मेरे जो भी इस ग्रुप में या फिर मेरे सोशल मीडिया कम्युनिटी में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं जनरली कनेक्ट करती रहती हूँ, और एडवाइस वगैरह मैं उन लोगों को देती हूँ। उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ कुछ रहते हैं, उसमें मैं हेल्प करती रहती हूँ। लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि इंडिया में पढ़ाई करना, मेडिकल पढ़ाई करना इतना पैसा देके वर्थ है। और डेफिनेटली शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपके जान पहचान में अगर कोई मेडिकल एस्पिरेंट है या डॉक्टर बनना चाहता है उसके साथ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।